बड़ी खबर, हरियाणा में पटवारियों की हड़ताल जारी। सिरसा में भी पटवारियों की हड़ताल जारी है और 3 दिनों से लगातार हड़ताल पर बैठे हैं पटवारी। मांगे पूरी ना होने से पटवारियों में रोष भी है। लघु सचिवालय के बाहर पटवारियों का धरना, अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं पटवारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार 3 दिन से पटवारियों की यह हड़ताल जारी है और सिरसा में भी पटवारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। तीसरा दिन उनकी हड़ताल का है और मांगे पूरी ना होने की सूरत में दरअसल ये हड़ताल यूं ही जारी रखने के बाद भी पटवारियों की ओर से कही जा रही है। लेकिन चूंकि पटवारी 3 दिन से अब हड़ताल पर बैठे हैं और उसके बावजूद उनसे बातचीत करने के लिए प्रशासन से कोई आगे नहीं आया है, जिसकी वजह से रोष भी अब पटवारियों में देखा जा रहा है। पे ग्रेड बढ़ाने की मांग है, इसके अलावा कई और मांगे हैं जो पटवारियों की ओर से उठाई जा रही हैं और इसी की वजह से पटवारी लगातार हड़ताल पर बैठे हैं। तो सिरसा में भी है और इसी तरह से अंबाला की तस्वीरें भी हमने इससे पहले आपको दिखाई थी। उधर कैथल में भी लगातार पटवारियों की ओर से हड़ताल की जा रही है और पूरे हरियाणा भर में दरअसल पटवारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कैथल से हमारे संवाददाता वीरेंद्र पुरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, कैथल की बात करें तो पटवारी लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं, फिलहाल क्या कहा जा रहा है उनकी ओर से, कब तक ये हड़ताल यूं ही जारी रहेगी? देखिए अवंतिका, लगातार जो पटवारी है 3 दिन से हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन जब उनकी मांगों का कोई समाधान नहीं हुआ तो अब वो अनिश्चित काल के लिए लगातार हड़ताल पर बैठ गए जब तक उनकी मांगों का कोई समाधान नहीं होता। मैं बताना चाहूंगा कि जो पटवारी है पहले मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों से मिल चुके हैं और दोनों ने इनकी मांगों को हरी झंडी भी दे दी है, लेकिन इनकी मांग कहाँ आकर अटकी है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के एसीएस है, उन्होंने इनकी जो मांग है उस पर रोक लगा दी है, उन्होंने वहां से रोक दिया। तो वजह क्या इसके पीछे वीरेंद्र, क्यों रोका गया? जब डिप्टी सीएम की हरी झंडी मिली उसके बाद क्यों रोका गया है आगे फाइनेंस विभाग की एसीएस की ओर से? देखिए फिलहाल कुछ कारणों का तो पता नहीं है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसलिए रोक दिया कि अतिरिक्त भार जो है वो पड़ जाएगा, क्योंकि लगभग अगर हम बात करें इनका जो पे ग्रेड है वो 10,000 प्रति एक कैंडिडेट बढ़ जाएगा और 10,000 रुपए अगर प्रति एक कैंडिडेट बढ़ता है तो पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो लाखों करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हो सकता है कि इसी वजह से इस मांग को रोक दिया, लेकिन फिलहाल जो पटवारी है वो अपनी मांगों के लिए लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ यमुनानगर से हमारी संवाददाता रजनी सोनी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रजनी, यमुनानगर में फिलहाल हड़ताल का क्या असर देखा जा रहा है? रजनी, आवाज जी। पिछले 3 दिन से कानूनगो और पटवारी जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने अब साफ कर दिया है कि सरकार से उनकी जो कोई भी बातचीत सिरे नहीं चढ़ी है और इसके लिए जो हड़ताल है उसको अनिश्चितकालीन के लिए कर दिया है। और उन्होंने साफ भी कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे जो है वो सरकार नहीं मानती है वो जो हड़ताल है वो इसी तरह से जारी रहेगी। हालांकि इसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को जरूर भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो है तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच पटवारी और कानूनगो ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती है वो धरना प्रदर्शन जो है उनका ऐसे ही जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया रजनी तमाम जानकारी के लिए। सिरसा से नकुल जसूजा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नकुल, सिरसा में कितना असर इस हड़ताल का देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल असर तो जरूर होगा, क्योंकि पटवारियों का जो काम होता है वो सब भले ही सरकारी कामकाज हो या आम लोगों से जुड़ा जो कामकाज हो, जिनमें रजिस्ट्री हो, तहसीलों का काम हो, ई दिशा केंद्र का काम हो, तो वो उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका पटवारी की होती है। और पिछले 3 दिनों से पटवारी हड़ताल पर थे। कोशिश ये थी कि हड़ताल जो है वो खत्म हो जाए, अधिकारी स्तर पर बातचीत की गई, लेकिन पटवारी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पे ग्रेड बढ़ाया जाए और जब तक कोई ठोस आश्वासन मंत्री या सरकार के किसी बड़े अधिकारी से, नुमाइंदे से नहीं मिलता, तब तक इसी तरह से उनकी हड़ताल चलती रहेगी। फिलहाल आज के लिए तो राहत जरूर है वर्तिका, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन लोगों के कामकाज नहीं होते, लेकिन कल से दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि 3 दिनों से 4 दिनों से काम जो है वो रुके हुए हैं। फिलहाल क्या रुख है पटवारियों का नकुल? क्या इसी तरह से हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा? देखिए वंदिका, पटवारियों ने सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर सरकार से एक बात कह दी है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, मांग एक ही है उनकी कि पे ग्रेड बढ़ाया जाए
और जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तो वो हड़ताल पर रहेंगे। अनिश्चितकालीन का बोर्ड भी उनकी तरफ से लगा दिया है कि अनिश्चितकालीन भले जितने ही ठंड पड़े कुछ भी हो, पटवारियों का कहना है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। नकुल, क्योंकि जो जानकारी है कि सीएम और डिप्टी सीएम की ओर से हामी भर दी गई थी इस मांग को पूरा करने के लिए, उसके बाद कहां पर पेंच फंसा है? देखिए, पटवारियों का ये कहना है कि हामी भर दी गई थी, लेकिन पेपर्स पर वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं इस चीज को लागू किया जाए। आश्वासन, वो उनका कहना है कि आश्वासन पिछली दफा दे दिया गया था और कल भी अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पेपर पर उन्हें दिया जाए, उन्हें ये बिल्कुल अश्योर किया जाए कि पे ग्रेड बढ़ जाएगा और उसके बाद ही वो धरने से उठेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी है कि पटवारी अगर लंबी हड़ताल पर चले जाएंगे तो बहुत से काम है वो रुक जाएंगे। जी, ठीक। बहुत शुक्रिया नकुल तमाम जानकारी देने के लिए। तो सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि इसको लागू किया जाए, ये पटवारियों की मांग है और इसी वजह से लगातार पटवारी जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और आगे अनिश्चितकालीन अब धरने का रुख उनका ये जो धरना है वो ले चुका है। लेकिन ये जो हड़ताल लगातार जारी है इसे लेकर, क्योंकि कई जिलों में हड़ताल जो है वो देखने को मिल रही है, यमुनानगर में हड़ताल किस तरह से की जारी है, पटवारी इसे लेकर क्या कह रहे हैं, पूरा जायजा लिया हमारी संवाददाता रजनी सोनी ने। पे ग्रेड और अन्य कई मांगों को लेकर पिछले 3 दिन से पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर बैठे हैं। पूरे प्रदेश में ही इनकी हड़ताल चल रही है और ये हड़ताल अब अनिश्चितकालीन के लिए कर दी है। बात करेंगे एसोसिएशन के प्रधान से। क्या नाम है सर आपका? मैं रामफल पटवारी, मेरे पास हमारे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर का जिला प्रधान का दायित्व है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारी आवाज़ को सरकार तक उठाने का कार्य करेंगे। और हम यहाँ पर लगातार चौथा दिन आज हमारा स्टार्ट हो गया है। 3 दिन हमारे धरने को हुए हैं। तो हमने पहले सांकेतिक बहिष्कार का जो वो अल्टीमेटम सरकार को दिया था, लेकिन सरकार ने शायद ये समझा होगा कि ये लोग सांकेतिक बहिष्कार करने के बाद अपने आप उठकर और अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अब हमने और राज्य प्रधान के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार यह धरना है पूरे प्रदेश में अनिश्चितकाल के लिए कर दिया है और हमारी घोषणाएं होती हैं उन सभी का क्रियान्वयन जो फील्ड में है वो पटवारी को ही करना होता है। हम सभी योजनाओं में सरकार का साथ देते हैं और दिन रात अपने कार्य में लगे रहते हैं। इससे पहले भी सरकार से कोई बातचीत हुई आप? हमने इससे पहले जो है अपने ये इस धरना से पहले हम सीएम साहब और जैसे कि सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि किसी में आप अपनी समस्याएं लेकर आओ, हमारे पास सभी का समाधान है। लेकिन हमने सबसे पहले सरकार को अल्टीमेटम दिया।